नमस्कार। अधा सत अधा गप घरे गोटे भी मूषा देखागले आपण माने चिंताग्रस्त हो पड़ती। मूषा घर नगला पर्यंत आपण शांति रे सोई पारंती नाही। किंतु आम देशर एक देवी पीठरे मूषा को मिले स्वतंत्र सम्मान। सेठारे गोटे नुहे दुईटी नुहे एका सांगरे रुहंती 20,000 मूषा। सेमाने मनीषंक साथरे खेलंती, एका सांगरे खांती, एपरिक देवी पूजा मध्य करंती। मूषा माने ग्रहण न कला पर्यंत प्रसाद को प्रसाद बोली विवेचना करा जाए नहीं। पौराणिक आख्या अनुसार एठारे मूषा माने होछंती देवींक परिवार। सेमानक मध्यरे गोटी एमिति मूषा अछि जाहाकु देवींक स्वरूप बोली मध्य विवेचना करा जाए। लोके कहंती एते संख्यारे थिले मध्य गोटिए मध्य मूषा मंदिर बाहर को जाए नहीं। जदि केही गोटे मूषा को बाहर कर दिए से पुणी थरे मंदिर को फेरी आसे। ए मूषा माने मनीषंकर कौनसी क्षति करती नहीं किंबा सेमानंकर जोगु कौनसी रोग संक्रमण हुए नहीं। तेबे चलंतु देखिबा मंदिरर सही अद्भुत दृश्य को आ जानिबाकु चेष्टा करिबा एहा सेठारे घटे किपरि। मनीष और मूषा भितरे कौनसी दिव्य संपर्क कौन संभवपर? जदि ना ताहले सेई पीठर सत कौन? यह कौन सत जे हजार हजार संख्यारे थिले मध्य गोटिए भी मूषा मंदिर बाहर को जाई नाही? सेही पीठरे कौनसी अलौकिक दुनिया अछि कि जहार सीधा सड़क संपर्क रही देवींक मूर्ति सहित? जदि एसबु एक कल्पना ताहले सत कौन? आम प्रश्न सबुर उत्तर पाइबा पाई बाहरी पड़िलु आउ एक नूतन यात्रा रे। आमर लक्ष्यस्थल थिला दिल्ली ठारू प्राय 500 किलोमीटर दूर राजस्थान रो बीकानेर सहरर करणी माता मंदिर। चारों तरफ रेत के पहाड़ और आसमान में धूल का गुब्बार। धूल भरी हवा इतनी तेज चल रही है कि यहाँ पर कुछ देर भी खड़ा रहना इतना आसान नहीं है। अंदाजा लग गया होगा कि हम राजस्थान के रेगिस्तान में हैं। जयपुर से 450 किलोमीटर दूर बीकानेर से कुछ आगे हम निकले हैं एक ऐसे मंदिर की तलाश में जिसे चूहों वाली माता का मंदिर कहा जाता है। कहते हैं कि वहां पर चूहे इंसान के दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। बीकानेर में पहुंची आमे चलिलु सेई मंदिर को जेउठी मनीष मूषा और देवी को नहीं वर्ष वर्ष धरी सृष्टि होईछि एक विचित्र गोलक धंदा। जहार अलौकिक संपर्क रही करणी माता सहित। ए करणी माता किए? देवींकर मूषा मानक सहित कौन संपर्क रही? मंदिर रे पहुंचवा पूर्वरु एक पौराणिक कहानी को जानिबार आवश्यकता रही। राजस्थान में करणी माता की लोक आस्था को देखते हुए राजस्थान सरकार ने देशनोक में करणी माता मंदिर के पास ही एक पैनोरमा तैयार करवाया। इस पैनोरमा में करणी माता की जीवन यात्रा को दिखाया गया। जीवन काल में करणी माता ने कौन कौन से चमत्कार किए गए, उन चमत्कारों की कहानी को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया। एठारे करणी माता जीवन सहित जड़ित विभिन्न कहानी को लोकंक सम्मुखरे उपस्थापित करा जाइछि। करणी माता को मां जगदम्बा अवतार भाव में ग्रहण करा जाए। तांकर जन्म राजस्थान रो चारण संप्रदायर एक साधारण परिवार रे होइथिला बोली कहा जाए। विश्वास अछि करणी माता निकटरे अनेक अलौकिक शक्ति थिला। सेही शक्ति जोगु लोक माने तांकर पूजा आराधना करुथिले। से निजर भौणीक पुओ मानंकु निज पुओ भली स्नेह श्रद्धा करुथिले। थरे गोटिए पुओ पानी रे बुड़ी प्राण हराइथिला। करणी माता जमराजंकु पुओर जीवन फेराई नेबा पाई प्रार्थना कले। जमराज विचलित होई
पुओकु मूसा रूपरे जीवनदान देइथिले। एही कारणरू कोन करणी मातांक मंदिर रे देखा जाउथिबा मूसा मानंकु तांकर संतान भावरे ग्रहण करा जाय। चारण संप्रदायर लोक माने आज भी तांकु निजर वंशधर भावरे ग्रहण करी पूजार्चना करती। एसबु कथा भाबु भाबु आमी केतेबेले सेई अद्भुत मंदिर रे पहुंची गलु जना पड़िला नाही। राजस्थान रो आकर्षणीय संस्कृतिर प्रतीक हेउछि करणी मातांकर एही भव्य मंदिर। यह एक दुर्ग परी देखा जाए। अनेक संख्यार श्रद्धालु एठाकु आसंती, किंतु गोटिए कथा आमको आंदोलित कला। मंदिर बाहरे आमे गोटिए भी मूसा देखिबाकु पाइलु नाही, किंतु दाबी हुए मंदिर भितरे प्राय 20,000 मूसा रुहंती। मंदिर भितरे पहुंचीबा परे आमर संदेह दूर हैला। भितरे 100 कि 200 नुहे बरं हजार हजार संख्यारे मूसा थिले। चट्टाणरे, छातरे, सीढ़ी तले एपरिकी मंदिरर प्रत्येक कोण अनुकोण रे मूसा भर्ती होई रहिथिले। देखि चाहि बाहुंड पकाइबाकु पडुथिला। भय लागुथिला हुए तो पाद तले चापी होई कौनसी मूसा मरि जाई पारे। ए दृश्य आम पई आश्चर्यजनक थिला। अनुसंधान केउठु आरंभ करिबु ताहा बुझी पारु नथिलु। आमे चारण संप्रदायर किछि लोकंक सहित आलोचना कलु, जेउ मानंकु करणी मातांकर वंशधर बोली कुहा जाय। एही मंदिरर रक्षणाबेक्षण दायित्व मध्य चारण संप्रदाय उपरे न्यस्त। सेमाने एही मूसा मानंकु काबा कुहंती। काबा है मतलब जहाँ घराने बोले वैसे कन चूहा बोले, उंदरा बोले या चूहा बोले, यहाँ में काबा बोले। चारण संप्रदाय पक्षरु एक सतर्क बाणी मध्य शुणिबाकु मिलिला। आमको मंदिर रे सतर्कतार सहित चलाबुला करिबाकु पड़िबो, जेपरि कौनसी मूसा उपरे पाद न पड़ू। जदि एपरि घटिला तेबे एथिपाई बहुत प्रायश्चित करिबाकु पड़िबो। अन्य मानक भली आमे मध्य अति सतर्कतार सहित धीरे धीरे चलाबुला कलु। मंदिर बेढ़ार प्रत्येकटी दृश्य आश्चर्यजनक थिला, किंतु गोटिए कथा लक्ष्य करिबार थिला। हजार हजार संख्यारे थिले मध्य मूसा माने काहाकु कामुडु नथिले किंबा कौनसी जिनिसकु नष्ट करू नथिले। स्थानीय लोकंक पई एहा थिला एक साधारण घटना, किंतु आम भली बाहरु आसुथिबा लोकंक पई एहा थिला एक विचित्र घटना। ये चूहे यहीं इसी मंदिर में रहते हैं, बाहर नहीं जाते, क्या वजह है? कुछ तो बात होगी कि ये यहीं पे रहते हैं, इस लाइन को क्रॉस नहीं करते, यहीं पे खाते हैं, यहीं पे जीते हैं, यहीं पे मर जाते हैं। कुछ तो अलग है इन चूहों में कि ये आम चूहों जैसे नहीं है। एक जगह पर आके मेरे ख्याल से साइंस भी स्टॉप होता है। मंदिर रे अर्पण करा जाउथिबा फल और मिठा को मूसा माने खाइबा परे ही प्रसाद भावरे ग्रहण करा जाए। घर के अंदर पानी या दूध के बर्तन के अंदर यदि पानी और दूध को झूठा कर दे तो अक्सर ये देखा जाता है कि उस दूध या पानी को फेंक दिया जाता, कहा जाता है कि उसको पीने से बीमार हो जाएंगे। लेकिन करणी माता मंदिर के अंदर तस्वीर अलग है। यहाँ पर कहा जाता है कि जिस पानी के बर्तन में ये काबा पानी पी रहे हैं, जिसके अंदर दूध पी रहे हैं, उसी को श्रद्धालुओं को दिया जाता है। कहा जाता है कि ये माता का प्रसाद है, इससे बीमार नहीं होते हैं, ठीक होते हैं। आखिर क्यों, ये जानने की कोशिश करेंगे। एही परंपरा एठारे वर्ष वर्ष धरी चली आसी, किंतु दाबी हुए एठारे मूसा मानक जोगु कौनसी रोग संक्रमण हुए नहीं, किंतु मूसांकु रोगर बाहक बोली साधारणतः कहा जाए। यही देखने वाली चमत्कारी बात जो यही देखने वाली है कि यहाँ पे चूहे हर एक चीज़ झूठी कर रहे हैं, इंसान भी खा रहा है इसको, तो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो यही चमत्कार है इस जगह का। यही चमत्कार देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। सदियों से ये प्लेग की बीमारी होती है जो उसके बारे में कहा जाता है कि चूहों से फैलती है वो, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। एही मंदिरर विभिन्न घटना को देखु देखु पृष्ठभूमि जाणु जाणु अनेक घंटा बीती गला। देवी मूसा एवं चारण संप्रदाय सहित संपृक्त एक अलौकिक घटना संपर्क में सूचना मिलिला, जहाकु विश्वास करिबा कष्टकर थिला। किंतु स्थानीय लोक माने
काहीं केउ कालरू विश्वास करि आसुछंती। हम कर्णी जी के परिवार से हैं। हम लोगों का मृत्यु होता है तो हमारा नेक्स्ट रीब्रोन इन काबू के रूप में जन्म होता है। एक काबा मरता है तो हमारे परिवारों में जन्म हो जाता है। हम धर्मराज यमराज किसी को दूसरी योनि में नहीं जाते हैं। फिर काबा डाई बिकम द मैन, मैन डाई बिकम द काबा। सिर्फ कर्णी जी के परिवार के लोग यहाँ काबा के रूप में जन्म होता है। ये हमारा परिवार है। कुहा जाए करणी माता चारण संप्रदायर थिले एवं एही मंदिर रे थिबा मूसांकु देवींकर संतान बोली विश्वास करा जाए। सुतरां चारण संप्रदायर लोक माने मूसा मानकु निज परिवार रो अंश बोली विश्वास करती। आप और हम भले ही चूहे के थाली जूठा करने पर खाना नहीं खाते हो, लेकिन कर्णी माता के कुल से जुड़े चारण समुदाय के लोग काबा के साथ खाना खाते हैं, काबा का जूठा पानी पीते हैं, साथ में सोते हैं। काबा और खुद में कोई भेद नहीं करते हैं। ये मानते हैं कि ये काबा यानी कि चूहे उनके परिवार के सदस्य हैं, वे उनके वंशज हैं। एही दृश्य को देखि विश्वास करिबा कष्टकर, किंतु चारण संप्रदायर लोकमानक पई एहा साधारण कथा। सेमानक पई एहा केवल एक मंदिर नुहे, बरं एक स्वतंत्र दुनिया, जेउठी बाह्य जगत ठारू भिन्न एक स्वतंत्र जीवन चक्र रहिछि। विश्वास अछि चारण संप्रदायर लोकमानकर मृत्यु घटिले सेमाने पुणी मूसा रूपरे एही मंदिर रे जन्म नियंती। थरे मनीष रूपरे आउ थरे काबा बा मूसा रूपरे। 7 पूरी संसार में 8 देशानी ये पूरी है, ये नोकल नहीं है। जैसे शिवपुरी है, यमपुरी है, इंद्रपुरी है, शिवपुरी है, ब्रह्मापुरी है, जैसे ये पूरी है। ये नोकल नॉर्मल नहीं है, ये पूरी है। 7 पूरी है, जैसे ये पूरी रची हुई है अपने हाथ से। ये नोकल नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। किए विश्वास करंतु बा न करंतु, एही मंदिर संपर्कित एहा हेउछि दृढ़ दाबी। एही मंदिर सहित जड़ित प्रत्येक व्यक्ति पुनर्जन्म रे विश्वास करंती। एही कारणरू एठारे मनीषंक परी मूसा मानकर जत्न निया जाए। तेबे पुनर्जन्मर सत्यता केते से संपर्क रे अनुसंधान करिवार थिला। पुणी एहा कोन सत जे हजार हजार संख्यारे थिले मध्य गोटिए भी मूसा मंदिर बाहर को जाए नहीं। मूसा ऐठा खाइबा सत्वे रोग संक्रमणर आशंका काहींकी न थाए। आउ सबुठु बड़ कथा, सतरे कोन एठारे धड़ा मूसा अछंती जहांकु देवींक स्वरूप बोली विश्वास करा जाए। एही सबु प्रश्नर उत्तर खोजु खोजु आमे एभली एक सत्यर सामना कलु जहा संपर्क रे आमे कल्पना भी करि नथिलु। एबे मंदिर रहस्य को अनुसंधान करिवार समय आमे जानिबाकू चाहुथिलु एसबु हुए काहींकी ओ किपरि। आमे से धड़ा मूसा को देखिबाकू चाहुथिलु जहाकू लोक माने देवींक स्वरूप भावे विवेचना करंती। आमे मंदिरर प्रत्येक कोण अनुकोण को अनुध्यान करिथिलो। किछि समय परे मूसांक गहणरे से धड़ा मूसा को देखिबाकू पाइथिलो। किंतु एहा परे आमे आउ एक अद्भुत घटना उपर परदा उठेबाकू चाहुथिलु जहा वर्ष वर्ष धरी रहस्य घेरे रही आसीछि। एही पीठर संपूर्ण कहानी जानिबा परे आमे अनुसंधान आरंभ कलु। आमे धड़ा मूसा देखिबाकू चाहुथिलु जहांकू साक्षात देवींकर स्वरूप बोली विश्वास करा जाए। एठाकू आसुथिबा प्रत्येक व्यक्तिंकर गोटिए मनोकामना थाए, कौनसी उपाय रे धड़ा मूसा देखा जाऊ। माँ की काबा एक भाग्य का प्रतीक है। यहाँ पे मतलब इतने चूहों के बीच में सफ़ेद काबा का दर्शन होना एक भाग्य का प्रतीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जो भी आता है वो देखने के काफ़ी आता है कि अगर दर्शन हो जाए तो किस्मत है, माता की कृपा बनी जाए। ये काबे है बड़े, वो छोटी काबी होती, उनका दर्शन करके ही पाछे लौटते। ये विशेषता। उनको क्या माता का रूप माना जाता है? साक्षात साक्षात देवी देवी, सिर्फ सफेद, ओनली वन सफेद काबी वो माता है, वो साक्षात दर्शन है। धड़ा मूसा संपर्कित दाबी केवल कल्पना नुहे तो, किंतु कौनसी सिद्धांत रे पहुंचीबा पूर्वरु आमे विस्तृत विश्लेषण करिबाकू चाहुथिलु। आमे मंदिरर प्रत्येक कोण अनुकोण रे खोजिलु, किंतु धड़ा मूसार कौनसी संधान मिलु नथिला। आम मन को प्रश्न आसिला, एठारे एते मूसा अछंती, सेमाने निश्चय मरुथिबे। जदि मरी जाउथिबे ताहाले दुर्गंध तो निश्चय हेउथिबो, किंतु एठारे कौनसी प्रकार दुर्गंध नथिला। एठारे मरुथिबा मूसांक शव जाए कुआडे।
हम लोगों का डेथ होता है तो हमारा करणी जी के मंदिर के पास ही एक मतलब शमशान घाट है, वहीं इन काबों को ही डाल देते हैं और हम बूढ़ते और कुछ नहीं है, वहीं सार्वजनिक रूप से डाल देते हैं, फिर यहीं रहता है। जब भी हम लोगों का डेथ होता है तो हम माता जी के मंदिर के पास शमशान है, वहाँ आ जाते हैं और हमारा नेक्स्ट रीबॉर्न यहाँ काबा के रूप में हो जाता है। आमे सही श्मशान को देखा चाहूलु किंतु कौनसी बाहर लोकों सेठाकू जीवापाई अनुमति नहीं, सुतरां एहाकू दूररू देखिबापाई छात उपरे पहुंचिलु। उनका ही कहना है कि जब उनकी मौत होती है करणी माता मंदिर के बगल के अंदर ही जहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है, ये बिल्कुल बगल में शमशान घाट है उनका, कहते हैं कि जब अंतिम संस्कार किया जाता है उसी वक्त वो यहाँ पर मंदिर के अंदर काबा के रूप में जन्म लेते हैं और मंदिर में माता के पास में यहीं पर रहते हैं और यही उनके लिए स्वर्ग और नरक है। और जैसे ही काबा की मौत होती है तो वो कह रहे हैं कि किसी न किसी चारण समुदाय के घर के अंदर पैदा होते हैं। इतिमध्यरे धଳାमूषा को खोजिबा कामटी जारी रहिथिला। एहाकू खोजु खोजु मंदिरर मुख्य द्वार निकटरे पहुंची गलु। एठारे आमे आउ एक कथा लक्ष्य कलु जहाकू लोके मंदिर सहित जोड़ंती। करणी माता मंदिर के अंदर हजारों चूहे, लेकिन जिस दरवाजे पर खड़े हैं मुख्य दरवाजा, ये काबा के लिए लक्ष्मण रेखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरवाजे के अंदर, दरवाजे से झांकते हुए आपको काबा नजर आएंगे बड़ी संख्या में। दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको काबा का ढेर नजर आएगा, उछल कूद करते हुए जगह जगह नजर आएंगे दरवाजे पर। लेकिन जैसे ही ये दरवाजा क्रॉस करते हैं, ये मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजे की ये दहलीज है, ये इस दहलीज को कहते हैं कि काबा नहीं लांघते हैं। इस दहलीज से जैसे ही बाहर आए, यहाँ पर जैसे ही बाहर आए आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी काबा नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं पर भी आप देखेंगे बिल्कुल पूरा खाली मैदान है। मंदिर के अंदर ऐसी कोई खाली जगह मिलेगी नहीं आपको, सिर्फ दरवाजे के बाहर और अंदर ये साफ नजर आ रहा है। वास्तविक यह एक आश्चर्यजनक घटना। गेट पाखरे थिले 100 सरिकी मूषा, सेमानक मध्यरु गोटिए भी बाहर को जाऊ नथिला। यह जेकोसी व्यक्ति को आश्चर्यचकित करि देई पारे। सुतरां आमे धड़ा मूषा को खोजी खोजी मंदिरर रोषेईशाल रे पहुंचिलु। कुहा जाइथिला एठारे ताहा निश्चय देखा जिवो। सुबह से हम सफेद काबा की तलाश कर रहे हैं। उस तलाश में हमने मंदिर का कोना कोना छाना, अलग अलग जगह पर गए। किसी ने कहा कि मूर्ति के पास में मिलेंगे, वहाँ पर गए हम। उसके बाद में किसी ने कहा छत पर मिलेगा, वहाँ पर हम गए। और अब कहते हैं कि यहाँ पर जहाँ माता का प्रसाद तैयार किया जाता है भोग के लिए, कहते हैं कि सफ़ेद चौहा पहले यहाँ पर आता है काबा, और यहाँ पर ये भोग ले जाया जा रहा है जो माता के लिए। कहते हैं कि क्योंकि सफ़ेद काबा को माता का रूप माना जाता है, कहते हैं कि वो यहाँ पर आकर सबसे पहले भोग को चखते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त संभावनाएं यहाँ पर ज़्यादा है कि यहाँ पर हो सकता है, यहाँ इसी जगह पर ये अभी ये प्रसाद तैयार हो रहा भोग का, कहते हैं कि इसी वक्त यही टाइम होता है। और जो सोमनी जिस जगह को बोलते हैं, यानी कि जो प्रसाद पकाया जाता है उस जगह पर, अभी कुछ देर पहले हमें यहाँ इस साइड में थोड़ी सी उसका एक कान दिखाई दिया था, हल्का से कान की झलक की सफ़ेद चूहा यहाँ हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ हमें नज़र नहीं आया। हम कोशिश करेंगे, थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे कि वो भोग के लिए यहाँ पर। आम भली आउ किछि लोक मध्य एपट सेपट खोजाखोजी करुथिले, किंतु समस्ते निराश हेउथिले। गोटिए बासन निकटरे आम नजर पड़िला। ये इस बर्तन, पानी के बर्तन के बिल्कुल पीछे बैठा, ये देख सकते हैं कि ये पानी का बर्तन है। ये इसके बिल्कुल पीछे ये सफ़ेद काबा, ये रहा, ये सफ़ेद काबा है। और इसी के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और कहते हैं कि ये माता का रूप है, और जिसको ये दर्शन हो जाते हैं सफ़ेद काबा का, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। यह परे आमकू आउ दुईटी धड़ा काबा अर्थात मूषा देखा गले। तेबे हजार हजार मूषांक गहणरे मात्र 2 किंबा 3टी धड़ा मूषा खोजी पाइबा एक प्रकार असंभव कहिले भूल हेबो नाही। कठिन परिश्रम परे लोकमाने एगुड़िकु देखिबा परे ए दृश्य को अलौकिकता बोली कहते।
पुनर्जन्मर चक्र धड़ा मूषांकु देवींक स्वरूप भाव में ग्रहण करने एसबू दाबीर अनुसंधान करने संभवपर नथिला। आम पक्षे जहाँ संभव ताहा आमे कलु। आउ किछि घटना जहाँ सामना को आसिला ताहा सत्यर पाखापाखि थिला, किंतु कौनसी सिद्धांत ग्रहण करने पूर्वरु आमको आउ किछि प्रश्नर उत्तरर आवश्यकता थिला। गोटिए स्थान रे एते मूषा किपरि एकाठी हेले? एते मूषा थाई मध्य मंदिर रे कौनसी दुर्गंध काहींकी हुएनी? मूषांक अईठा खाइबा सत्वे केही असुस्थ हुअंती नाही काहींकी? ए सबु प्रश्नर उत्तर एही मंदिर रे तो मिलिबार नथिला। सेथिपाई आम दिल्ली टीम वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट फयाज को सह जोगाजोग कले। आमे सेही मंदिरर संपूर्ण कहानी वर्णना कलु, प्रत्येक दृश्य को देखाइलु। एक्सपर्ट को कहिबा अनुसार खाद्य सुरक्षा हेतु मूषा माने सेठारे कुआडे न जाई रहुछंती। विज्ञान कहता है कि जहाँ भी फूड सिक्योरिटी आप दोगे, चूहा ही नहीं किसी भी एनिमल को वहाँ रहेंगे। उदाहरण स्वरूप आप कोलंबा लीबिया जो ब्लू रॉक पिजन है, जिसको आप कबूतर कहते हैं, वो शहरों में क्यों है? क्योंकि आप उनको खाना देते हैं, उनको फूड सिक्योरिटी देते हैं। उनको समझ में आता है कि मेरे बच्चे जो मैं पैदा करूंगा उन बच्चों के लिए खाना मुहैया है। मूषांक अईठा खाइबा सत्वे असुस्थ नहेबा घटना को एक्सपर्ट खारज करदेले। तांको मतरे स्वास्थ्य पाई यह विपज्जनक होई पारे। एतिकिरे आमे संतुष्ट न होई मंदिर सहित जड़ित अलौकिकतार दाबी को नहीं आमे जड़े वैज्ञानिक मध्य भेटिलु। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को परी वैज्ञानिक महाशय मध्य प्रत्येक घटना को युक्तिर आधार रे अस्वीकार कले। मान्यता तो बहुत दूर तक लोगों में समाई हुई है, कई सौ सालों से, जनरेशन से, परंतु विज्ञान में अभी तक कोई ऐसा शोध नहीं हुआ। ना ही किसी ने इसका बारे में कहा है, ना ही किसी ने किया कि कोई खास तरह के चूहे हैं, किसी को दैवी कृपा है उन पे कैसे है। तो ये तो सब उसका शोध का विषय है। पर एज ए साइंटिस्ट मैं ये कह सकता हूँ, साइंटिस्ट इन बातों को नहीं मानते, या अभी उनके पास ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं जिससे कहा जाए कि ये चूहे जो विशेष किस्म के चूहे हैं जो कि वो दैवी कृपा दूसरों पे भी कर सकते हैं। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ निज निज स्थान रे ठीक, कारण विज्ञानर आधार रे सेमानंकर दृष्टिभंगी भिन्न। किंतु सही देवीपीठ रे मूषा माने मनीषंक सहित वर्ष वर्ष धरी रहिबा, मूषांक अईठा को प्रसाद भाव में सेवन करिबा परे आज पर्यंत कौनसी प्रकार रोग आक्रमण करिबा सुना जाई नाही। मंदिर रे आमे जहा देखिलु ताकू खारज करिबार कौनसी बड़ कारण भी आम पाखरे नाही। मूषांक उपस्थिति को नहीं चर्चा होई थाई पारे, किंतु एही मंदिर लोकंकर उपासनार एक माध्यम। मूषा मध्य एहार एक अंश एवं एहा ही सत। जो माने एहाकू अलौकिकता बोली दाबी करती से वैज्ञानिक सिद्धांत को ग्रहण करती नहीं। आउ जे विज्ञान को विश्वास करती से अलौकिकता को ग्रहण करती नहीं। आमे मध्य कौनसी गोटे पक्ष को समर्थन करने उचित नुहे। आमे विज्ञानर सिद्धांत को खारज करने को चाहूना कि लोकों विश्वास उपरे प्रश्न मध्य करने को चाहूनु। आमर कर्तव्य थिला उभय पक्षर तर्क को आपण मानक सम्मुख में उपस्थापन करने एवं आमे ताहा ही कलु। आज तो समय हो जाइछि। आसंता सप्ताह रे पुणी देखाहेब आउ एक नुआ कहानी सहित, जोड़ी थिबो अधा सत अधा गप। विदाय दियंतु। नमस्कार।